छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। नमस्कार दोस्तों, हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी अभिभावकों और अन्य सभी गणमान्य लोगों को हमारा प्रणाम। मैं सोनू तिवारी आप सबके बीच और हाजिर हुआ हूँ इसलिए क्योंकि अभी हमारा चैनल इधर से बंद है, लेकिन कुछ टेस्ट हमारे यहाँ होते रहते हैं हर महीने, और जो बड़े टेस्ट होते हैं उनका रिज़ल्ट आप सबको पता होगा कि मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। तो हमारा जो चैनल है स्कूल ऑफ परीक्षा, इस पर आप सभी लोग जुड़ गए होंगे, खासकर प्रोग्रेस कोचिंग सेंटर रतनपुर और गुगुलडी के जो भी छात्र छात्राएं हैं वो जुड़ गए होंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। और अगर आप जुड़ गए हैं तो कृपया अपने नामों को वहाँ ज़रूर कमेंट करें और अगले 1 घंटे लगभग हमसे जुड़े रहें, क्योंकि आज आपके जो सितंबर महीने के टेस्ट हुए थे लास्ट सितंबर के, जिसमें 88 क्वेश्चन थे साइंस और मैथ्स को मिलाकर, 58 क्वेश्चन साइंस से थे और 30 क्वेश्चन मैथ से थे। इनकी रिजल्ट की घोषणा आज की जाएगी और आप सबको पता होगा, जैसा कि मैंने आप सबको कहा था, कि जो भी विद्यार्थी टॉप 3 में आएंगे, उसमें जो हमारे टॉपर रहेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, जो हमारे द्वितीय स्थान वाले रहेंगे उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। तो सबसे पहले आपके जो 88 प्रश्न थे, आप सब काफ़ी उत्सुक होंगे कि उनके सही आंसर क्या हैं, और उनके सही आंसर की मैं सबसे पहले आपको व्याख्या कर दूं कि जो 88 प्रश्न थे उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स इसको मिलाकर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं और आपके जो प्रश्न हैं उनका सटीक विश्लेषण मैं आपको कर रहा हूं। तो हमारा पहला जो प्रश्न था वो था चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, और इसके ऑप्शन मैं सारा बोल नहीं सकता क्योंकि ज़्यादा समय व्यतीत होगा हमारा। मैं सीधे क्वेश्चन के साथ जो सही आंसर है आपको वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि उसके बाद टोटल 156 विद्यार्थियों ने इस बार 10th क्लास का जो टेस्ट सीरीज था उसमें भाग लिया था। 156 विद्यार्थियों ने रतनपुर और गुगुलडी को मिलाकर, और उन सभी 156 विद्यार्थियों के मैं रैंक भी बताऊँगा आपको और उनका जो मार्क्स है वो भी बताऊंगा। फिलहाल आप प्रश्न को सुने और उसके उत्तर को जानें। तो पहला प्रश्न था चीनी का रासायनिक सूत्र है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, C12H22O11। और आप जो भी विद्यार्थी यहाँ पे जुड़े होंगे वो कृपया प्रश्न पत्र को लेकर बैठें और जो सही उत्तर होगा उसको आप टिक आउट कर लें। दूसरा प्रश्न था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएँ का रंग कैसा होता है, और इसका सही आंसर है ए, भूरा। तीसरा प्रश्न था Fe2O3 प्लस 2Al से बनता है Al2O3 प्लस 2Fe, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, और इसका सही उत्तर है सी, विस्थापन। चौथा प्रश्न था रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, और इसका सही उत्तर है बी, उपचयन। पांचवा प्रश्न था जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है, और इसका सही उत्तर है बी, 2:1। छठा प्रश्न था CaO प्लस H2O से CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, और इसका सही उत्तर है 6 का बी, संयोजन अभिक्रिया। सातवां प्रश्न था अम्ल के जलीय विलयन से निम्न में कौन उत्पन्न होता है, और इसका सही उत्तर है 7 का बी, H+। आठवां प्रश्न था अधातु के ऑक्साइड होते हैं, इसका सही उत्तर है बी, अम्लीय। नवां प्रश्न था बुझा चूना का सूत्र है, ऑप्शन सी, CaOH2। 10वां प्रश्न कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, और इसका सही उत्तर है बी, Ag अर्थात चांदी। 11वां प्रश्न किस धातु का गलनांक सबसे कम है, और इसका सही उत्तर है बी, Na। 12वां क्वेश्चन था
धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? इसके 4 ऑप्शन में से जो डी ऑप्शन है, Na ज़्यादा क्रियाशील है Mg से, Mg ज़्यादा क्रियाशील है Zn से, और Zn ज़्यादा क्रियाशील है Cu से, अर्थात 12 का डी ऑप्शन सही है। 13वां क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? और 13 का ऑप्शन सी Fe, ये सही उत्तर है। 14वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? 14 का बी Au, ये सही उत्तर है। सोना ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है और यही कारण है कि उसमें जंग नहीं लगता है, जिसके बाद हम उसका उपयोग आभूषण के रूप में भी करते हैं। 15वां क्वेश्चन था, जब धातुएं जल से विक्रिया करती हैं तो कौन सा गैस मुक्त होता है? और इसका सही उत्तर है सी हाइड्रोजन। 16वां, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम अक्रिय तत्व है, 16 का ए। 17वां क्वेश्चन था, पारा का अयस्क क्या है? और इसका सही उत्तर है बी सिनेबार। 18वां क्वेश्चन, सोना की परमाणु संख्या क्या है? इसका सही उत्तर है सी 79। 19वां, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ए सोल्डर। 20वां, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है बी गैल्वेनीकरण। 21वां क्वेश्चन, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं, इसका सही उत्तर है डी 6। 22वां क्वेश्चन, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्डिंग बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन का वो शेयर करता है आपस में अपने परमाणुओं के बीच, इसलिए इसका सही उत्तर है 22 का बी 2। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कार्बन के अपर रूप हैं? कार्बन के अपर रूप सभी हैं, ग्रेफाइट भी, हीरा भी, फुलेरिन भी, इसका सही उत्तर है 23 का डी। 24वां क्वेश्चन, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? और इसका सही उत्तर है सी C3H4, और ये होता है आपका प्रोपाइन। और प्रोपाइन जो होता है वो C3H4 एल्काइन समूह का है, और साथ ही इसमें कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सह संयोजी यौगिक है? और इसका सही उत्तर है ए CH4। अन्य अगर 3 ऑप्शन को हम देखें, NaCl, CaCl2, Na2 तो Na, Ca और Na तीनों में ये अलग अलग हैं जो धातु हैं, और धातु कभी सह संयोजक यौगिक बंधन नहीं बनाते हैं, ये आयनिक बनाते हैं, अर्थात 25 का ए नंबर जो ऑप्शन है CH4, ये सही उत्तर है। 26वां क्वेश्चन था, मैथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ए फार्मिक अम्ल। ऐसे अम्ल अक्सर बिच्छू, चींटी, मधुमक्खी इन सब के डंक में पाए जाते हैं, जिससे सूजन भी होता है और दर्द भी होती है। 27वां क्वेश्चन, क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या है? और इसका सही उत्तर है 27 का बी CH3Cl। 28वां क्वेश्चन था, डेकिन का सूत्र क्या है? डेकिन ये एल्किन समूह का है, और आपको बता दूं कि यहाँ पे इसका जो पहचान का रूल है वो ये है कि इसमें H की जो संख्या होती है वो C से सीधे डबल होती है, अतः इसका जो C ऑप्शन है C10H20 वो इसका सही उत्तर है। 29वां क्वेश्चन था, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? और इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज का जो सही उत्तर है रासायनिक सूत्र का वो सी नंबर ऑप्शन C6H12O6 है, और इसी से जुड़ा हुआ वो क्वेश्चन था जिसके आंसर 6 थे। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 29 का सी C6H12O6। तीसरा क्वेश्चन, पित्त रस का कहाँ से स्राव होता है? पित्त रस कहाँ से निकलता है? और इसका सही उत्तर है बी यकृत। 31वां क्वेश्चन था, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर है बी अंतर्ग्रहण। 32वां क्वेश्चन था, ट्रैकिया
किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया उसी जीव का श्वसन अंग होता है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है अधिकांशतः। तो इसीलिए चूंकि कॉकरोच में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, उसके रक्त का रंग सफ़ेद होता है। 32 का सी ऑप्शन सही है। 33वां क्वेश्चन, श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है? इसका सही उत्तर है डी, CO2, H2O तथा ऊर्जा। 34वां क्वेश्चन, लसिका का रंग होता है, और इसका सही उत्तर है 34 का डी, हल्का पीला। 35वां, किसके द्वारा हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? मतलब हृदय से रक्त संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा भेजा जाता है? इसका सही उत्तर है बी, निलय। 36वां क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? आपको बता दूं कि पत्ते हरे होते हैं क्लोरोफिल के कारण, रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो यूरिन का जो रंग पीला होता है वो किसके कारण होता है? अब यहाँ पे सवाल उठता है ये कि इसके जो 3 ऑप्शन थे, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट ये तीनों पौधों से जुड़े हुए हैं, लवक प्लास्टिड से। यूरोक्रोम जो होता है उसी के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। तो 36 का बी ऑप्शन सही है। 37वां, मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है उत्सर्जन। उत्सर्जन रिलेटेड है किडनी से, और किडनी का हिंदी वृक्क होता है। तो 37 का डी सही उत्तर है। 38वां क्वेश्चन था, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक है आरबीसी, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होती है, और हीमोग्लोबिन का जो एक अणु होता है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ बंधन बनाने की क्षमता रखता है। तो इसका सही उत्तर है 38 का सी। 39वां, निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? सबसे तेज धड़कन होता है चूहा का। तो इसका सही उत्तर है 29 का बी, चूहा। 40वां, मानव हृदय घिरा है किससे? जाइलम, फ्लोएम, प्लाज्मा, ये तीनों नहीं होगा, पेरिकार्डियम से। 40 का ए, पेरिकार्डियम। 41वां क्वेश्चन, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है? इसका सही उत्तर है बी, अवतल दर्पण। 42वां, दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f, अर्थात 42 का ए। 43वां क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? और इसका सही उत्तर है 43 का ए, उत्तल। 44वां क्वेश्चन, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? और इसका सही उत्तर है 44 का बी, ध्रुव से। 45वां क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एक्चुअल में एसआई मात्रक मीटर इनवर्स होता है, लेकिन चूंकि हमारे ऑप्शन में सेंटीमीटर इनवर्स था, मीटर था, सेंटीमीटर था और डायोप्टर था, तो डायोप्टर को ही हमने सही माना है, क्योंकि मीटर इनवर्स के इक्वल डायोप्टर होता है। इसीलिए इसका सही उत्तर 45 का डी होगा, डायोप्टर। 46वां क्वेश्चन, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है? 46 का सी, फोकस। 47वां, 1 एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ए, 10⁻⁻10 मीटर। 48वां क्वेश्चन था, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? आप जान लें कि ऐसे बोलचाल की भाषा में वायु में प्रकाश की चाल को लगभग माना जाता है निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर, लेकिन एक्चुअल में निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो वायु में प्रकाश की चाल से अधिक होती है। इसीलिए यहाँ पे चूँकि वायु में प्रकाश की चाल का कंपेरिजन है निर्वात की अपेक्षा, इसीलिए इसका उत्तर होगा कम, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात से कम होती है। तो इसका उत्तर होगा 48 का ए, कम। 49वां क्वेश्चन था, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जहाँ बनता है वह भाग क्या कहलाता है? तो आप जानते ही होंगे कि जहाँ पे भी प्रतिबिंब बनता है वो भाग रेटिना होता है। तो इसका सही उत्तर है 49 का बी, रेटिना। 50वां क्वेश्चन था, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली जो प्यूपिल हमारा है
उसके साइज को नियंत्रित करता है परितारिका आइरिस अर्थात 50 का बी। इक्यावनवा क्वेश्चन था, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? इसका सही उत्तर होगा ए लाल। लाल का जो विचलन होता है वो न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 52 था हमारा, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? और इसका सही उत्तर होगा एमीटर, 52 का ए। 53वां क्वेश्चन था, किस उपकरण में धन और ऋण अर्थात प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है सी कुंडली। कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। 54वां क्वेश्चन था, 1 वोल्ट बराबर क्या? इसका सही उत्तर है बी जूल प्रति कूलम। 55वां क्वेश्चन था, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? ये न्यूमेरिकल था जो बहुत आसानी से आप बना सकते थे। इसको सीधे 12 से 2 गुना होता और इसका उत्तर 24 जूल हो जाता। तो इसका सही उत्तर है 55 का डी 24 जूल। 56वां क्वेश्चन था, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक सी वोल्ट होगा, वोल्ट होता है। 57वां क्वेश्चन था, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? जब ताप बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा 57 का ए। 58वां क्वेश्चन था, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है। प्रतिरोध का ओम है और प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। तो 58 क्वेश्चन अब तक कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो मैथ से आ रहा है, क्योंकि अगला जो 30 क्वेश्चन है वो मैथ से है। और उम्मीद होगी कि आप सभी अपने अपने उत्तर को मिला रहे होंगे और अपने उत्तर की पुष्टि भी कर रहे होंगे। हालांकि आपका पूरा फोकस आपके मार्क्स जानने पर होगा, लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यक आपको आपके आंसर मिलने भी चाहिए ताकि आप बेहतर प्रिपरेशन कर सकें अगली बार। 59वां क्वेश्चन जो था वो था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? और इसका सही उत्तर है सी 1। 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। 60वां क्वेश्चन था कि यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, q बराबर 8 तथा r बराबर 0 तो b बराबर क्या? सही उत्तर है a 9। 61वां क्वेश्चन था, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा? आप 234 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप ये पाएंगे कि 3 कम से कम 2 बार आया हुआ है, अर्थात 3 का घात 2 होगा। 61 का सी। 62वां क्वेश्चन, 6, 8 तथा 22 के एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? और इसका सही उत्तर होगा 132:1। 62 का ए। 63वां क्वेश्चन था 0.13, जहाँ 1 और 3 दोनों पे आप देख सकते हैं कि बार है, यानी वो रेकरिंग के रूप में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी 13/99। 63 का सी। 64वां क्वेश्चन, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो P1 बराबर क्या? यानी जहाँ जहाँ x है अगर वहाँ वहाँ हम 1 के मान को रखें तो आंसर क्या आएगा? एक आसान सा प्रश्न था ये। 64 का सी -6। 65वां क्वेश्चन था, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य क्या है? 65 का बी। इसका सही उत्तर है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके जो आंसर होंगे वो होंगे -3/2 और 4/3, यानी 65 का बी। 66वां क्वेश्चन था, बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा? इसका सही उत्तर है 66 का सी 14/5। 67वां क्वेश्चन, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हों तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा? और इसका सही उत्तर है 67 का बी -1। 68वां क्वेश्चन, 2 चर में 2 एक घातीय समीकरण के ग्राफ
यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब किसी आलेख में दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हलों की संख्या केवल एक है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा 68 का ए। 69वां क्वेश्चन है, यदि 3x - 2y = 12 तथा 4x - 5y = 16 हो तो x और y का मान क्या होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि x का मान 4 आएगा, y का मान 0 आएगा, तो 69 का सही उत्तर होगा ए। 70वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। इसका सही उत्तर है 70 का बी, ax² - bx + c = 0। 71वां क्वेश्चन, a² p² x² - q² = 0 के मूल क्या होंगे। 71 का d ± q/ap। 72वां क्वेश्चन, यदि x = √7 + 4√3 तो x + 1/x = क्या होगा। इसका सही उत्तर है ए 4। 73वां क्वेश्चन, यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा। 73 का बी 5। 74वां क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 4y² + 4y + 1 = 0 के मूलों का गुणनफल क्या है। इसका सही उत्तर है 74 का ए 1/4। 75वां क्वेश्चन है, AP 54, 51, 48, 45 का 10वां पद क्या होगा। इसका सही उत्तर है 75 का ए 27। 76वां क्वेश्चन, यदि किसी AP का nवां पद 5 - 3x हो तो उसका सार्व अंतर क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, और इसमें जहाँ n है वहाँ 1 2 3 4 रख के भी आप इसको बना सकते थे। इसका सही उत्तर होगा 76 का बी -3। 77वां क्वेश्चन, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होगा। इसमें एक कोटि होती है और दूसरी भुज होती है, तो यहाँ जो उत्तर होगा 77 का बी 0। 78वां क्वेश्चन, बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में है। सही उत्तर है डी चतुर्थ। 79वां क्वेश्चन, बिंदु P -6 और 8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। सही उत्तर है 79 का डी। दूरी सूत्र का उपयोग करके इसको आप बना सकते थे, डी 10 इकाई। 80वां क्वेश्चन, यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0 8 0 0 तथा 6 0 हो तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। दूरी सूत्र से पहले भुजाओं को निकालना था और फिर परिमाप के लिए आप क्या करते, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ देते, जो उत्तर आता वही उत्तर होता आपका सही उत्तर। 80 का बी 24 इकाई। 81वां, 3 cos θ = 2 तो 2 sec² θ प्लस 2 tan² θ - 7 का वैल्यू क्या होगा। 81 का ए 0। 82वां क्वेश्चन है, यदि sin θ = √3/2 तो cosec θ प्लस cot θ = व्हाट। 82 का डी √3, 82 का डी होगा √3 इसका आंसर। 83वां, 1 + cot² θ = व्हाट, क्या होगा। एक आसान सा क्वेश्चन जो सूत्र से संबंधित था। 1 + cot² θ = होता है cosec² θ। 84वां क्वेश्चन, cos a = 1/2 तो 1 - 2 cos² a = व्हाट। इसका सही उत्तर है 84 का ए 1/2। 85वां क्वेश्चन, sec² 60 डिग्री -1 बराबर क्या होगा। सही उत्तर है इसका 85 का बी 3। 86वां क्वेश्चन, 1 + tan θ प्लस sec θ इंटू 1 + cot θ माइनस cosec θ का मान क्या होगा। इसका सही उत्तर है डी 2। 87वां क्वेश्चन है, एक छड़ की लंबाई
तथा उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? सही उत्तर है 87 का ए 30 डिग्री। और 88वां क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। तो ये 88 क्वेश्चन के उत्तर आपने जान लिए हैं। और जब भी टेस्ट होती है तो कुछ बच्चे ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं। उसका कारण ये है कि वो पूर्ववत तैयारी नहीं करते हैं। तो तैयारी ज़रूर करें। आपका मार्क्स जो भी आया हो, मैट्रिक एक बड़ा इम्तिहान है, वहाँ से आपकी दिशा तय होती है लाइफ की। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। अगर अभी से भी तैयारी करते हैं अच्छे से, तो अभी आपके पास 4 महीने लगभग हैं, आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि हमारा उसका पिछला रिजल्ट कितना अच्छा रहा है। और आप अगर चाह लें तो जैसा कि हमारे पिछले 4 बच्चे टॉपर्स वेरिफिकेशन में गए थे और 471, 472 तक का मार्क्स उन्होंने टच किया था, तो आपसे उम्मीद है कि 480 का रिकॉर्ड इस बार टूटे। खैर, चूँकि ज़िंदगी एक सफ़र है और अब आपके मार्क्स की बारी है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जी बिल्कुल, यादें ही होती हैं हमारी आपकी, और ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है। तो आप ज़्यादा प्रेशर फील नहीं करेंगे, लेकिन सोचेंगे। अब आपके मार्क्स की बारी है और आप का जो धड़कन होगा वो चूहा से भी ज़्यादा तेज़ हो गया होगा, ये मुझे पता है। फ़िलहाल ज़्यादा समय ना लेते हुए, चूँकि 156 कॉपीज़ हैं, मैं अब आपके नाम और आपके मार्क्स तथा आपका जो रैंक है, टोटल 156 बच्चों में हमने 62 रैंक में उनको बांटा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके बराबर अंक आए थे, तो 62 रैंक में उनको बांटा गया है। और जो सबसे लोअर नंबर है, बड़ा शर्म लगता है एक पब्लिक चैनल पे इस तरह के रिजल्ट की घोषणा करते हुए, लेकिन आप ये चीज़ जान लीजिए कि अगर आप अपनी नाकामियों को छिपाते हैं तो आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। अगर खिड़की से गंदी हवा आती है तो उसी खिड़की से साफ़ हवा भी आती है। इसीलिए अगर आपके मार्क्स आज कम आते हैं तो आप उसको मंथन करें उस पर ज़्यादा, और कोशिश करें कि अगर किसी बच्चे का मार्क्स उतना ज़्यादा आया, हमारा कम आ रहा है और हम साथ ही पढ़ते हैं, तो त्रुटि कहाँ हो रही है, फिर हमसे बात करें। उम्मीद है कि आप में सुधार होगा। बिंदु कुमारी 12 नंबर हैं इनके, और हमारे पास टोटल मार्क्स थे 88 में 12। आपके जितने भी नंबर हैं उनका आपका कुल जो अंक है वो 88 है, इसको आप याद रखिएगा। और 12 नंबर आपका जो टोटल रैंक है सबसे लोअर है 62 अंक, 62वां रैंक है आपका, 61वां रैंक। और ये जो बिंदु कुमारी है कैरा का दो की हैं, 61वां रैंक है कुंदूर से सुमन कुमारी, इनके 15 अंक हैं। 61वां रैंक 15 अंक सानिया कुमारी नया गांव, नेसू कुमारी गुगुल्डी वही, इस बार इनके 19 अंक हैं, 19 अंक, और रैंक है 60। नेसू कुमारी, काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है आप सबको, बहुत कम मार्क्स हैं ये। स्नेहा कुमारी गुगुल्डी, रैंक 60, अंक 19। प्रियंका कुमारी कुंदूर, रैंक 59 और अंक हैं आपके 20। अंजनी कुमारी कुंदूर, रैंक 59, अंक 20। काफ़ी पढ़ने की आवश्यकता है आप सबको, और अगर आप अभी भी नहीं पढ़ती हैं तो काफ़ी ख़राब मार्क्स आपके आएंगे। सतीश कुमार गेनाडी, रैंक 59, अंक 20। मनीता कुमारी, रैंक 58 और इनके अंक हैं 21, रैंक 58, अंक 21। पूनम कुमारी, ये भी कुंदूर, मनीता कुमारी भी कुंदूर। नंदिनी कुमारी 57 रैंक और इनके अंक हैं 23, ये भौराताड़ की हैं। उसके पहले जो अंजनी कुमारी थी वो कुंदूर से थी,
सतीश कुमार गेनाडी से थे। प्रियंका कुमारी भी कुंदूर से थी। और गांव का नाम का घोषणा इसलिए मैं कर देता हूं क्योंकि कई बार नाम पे कन्फ्यूजन होता है कि एक ही नाम के 2-3 स्टूडेंट हैं, तो अगर हम गांव के नाम की घोषणा नहीं करते हैं तो उनको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। गुड़िया कुमारी रतनपुर, और ये 57वां रैंक लाई हैं, इनके अंक हैं 23। सोनम कुमारी कुंदूर, ये 56वां रैंक, अंक 24। और रैंक 55, अंक 25, प्रीति कुमारी रतनपुर। सीनू कुमारी कैराकादो, रैंक 55, अंक 25। सलोनी केसरी, इनके रैंक 55, अंक 25, ये कैराकादो की हैं। अंजू कुमारी कुंदूर, रैंक 54 और अंक हैं इनके 26, रैंक 54, अंक 26, सीमा कुमारी तरी पहाड़पुर। आराध्या राज पांडे, रैंक 53 और इनके अंक हैं 27। और आपको फिर बता दूं कि टोटल मार्क्स हमारा 88 था, 88। ये रतनपुर की हैं। अंजनी कुमारी कैराकादो, इनका रैंक है 52 और इनके अंक हैं 28। ममता कुमारी कुंदूर, ये रैंक 52, अंक 28। निकिता कुमारी गेनाडी, रैंक 52, अंक 28। अजीत कुमार कुंदूर, रैंक 51 और अंक 29। करिश्मा कुमारी कुंदूर, रैंक 51, अंक 29। शिवानी कुमारी, रैंक 51 और अंक 29। और यहाँ जो रैंक आप समझ रहे हैं, ये मत समझिए कि आपका ओवरऑल स्थान 51वां है, नहीं, आपका ओवरऑल स्थान 51वां नहीं है, आप ओवरऑल में 130वें स्थान के पार हैं। चूँकि काफ़ी विद्यार्थियों के समान अंक थे, इसलिए रैंक कम हुआ है आपका। अगर पोजीशन की बात की जाए तो आप सभी अभी तक 130वें स्थान के पार हैं, तो ये भूल मत कीजिएगा, मतलब आपकी पोजीशन बहुत ख़राब है। शिवानी कुमारी कुंदूर, रैंक 51 और अंक 29। अगर मैं पोजीशन की बात करता तो ये भी 130वें के पार होती, क्योंकि टोटल 156 कॉपियाँ थी। नंदिनी केसरी कैराकादो, इनके रैंक है 50 और अंक है 30। नीतू कुमारी कुंदूर, इनके भी रैंक 50 और अंक है इनके 30। स्नेहा कुमारी कैराकादो, इनके भी अंक 30 हैं, रैंक 50 है। वर्षा कुमारी कुंदूर, रैंक इनके 49 है और अंक 31 है, रैंक 31, अंक 49, सॉरी, रैंक इनके 49 और अंक 31 है, सॉरी। सुप्रिया भारती कैराकादो, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, रैंक 49, अंक 31, रैंक 49, अंक 31 प्रिया कुमारी पहाड़पुर। रैंक 49 और अंक 31 अदिति कुमारी सोहजना। रैंक 49, अंक 31 मौसम कुमारी कुंदूर। रैंक 49, अंक 31 राखी कुमारी बानाडी। रैंक 48, अंक 32, रैंक 48, अंक 32 सचिन कुमार बानाडी। रैंक 47 और अंक 33 आफरीन कैराकादो। रैंक 47, अंक 33 अनुष्का तिवारी सोहजना। रैंक 46, अंक 34 अंशु कुमारी रतनपुर। रैंक 46 और अंक 34 चांदनी कुमारी कैराकादो। रैंक 46, अंक 34 कुमकुम कुमारी बानाडी। रैंक 46, अंक 34 रोहित कुमार नयागांव। रैंक 46, अंक 34 कल्पना कुमारी गेनाडी। रैंक 46 ही, अंक 34 वर्षा कुमारी गेनाडी। रैंक 45 और इनके अंक हैं 35 ज्योति कुमारी बानाडी। रैंक 45, अंक 35 छोटी कुमारी, इन्होंने अपने गांव का नाम नहीं लिखा है, डोली कुमारी बानाडी, और इनके रैंक 44 हैं और अंक 36 है। संजना कुमारी गेनाडी, रैंक 44, अंक 36। अंशु कुमारी रतनपुर, रैंक 43, अंक 37। सीमा कुमारी गेनाडी, रैंक 43 और अंक 37। प्रियंका कुमारी रतनपुर, रैंक 42, अंक 38। रवीश कुमार गुगुल्डी, रैंक 41, अंक 40। रैंक 41 और अंक 40 ही शिवम कुमार गुगुल्डी। रैंक 41, अंक 40 आरती कुमारी, इन्होंने भी अपने गांव का नाम नहीं लिखा है। रैंक 41 और अंक रैंक 40, अंक 41
कोमल कुमारी गेनाडी, इनका रैंक 40 है और अंक 41 है। कोमल कुमारी का रैंक 39 और अंक 42। अनूप कुमार गेनाडी, रैंक 39 अंक 42। संजना कुमारी रतनपुर, रैंक 39 अंक 42। ज्योति कुमारी कैराकादो, रैंक 39 अंक 42। अंकित कुमार बानाडी, रैंक 39 अंक 42। छोटू कुमार बानाडी, रैंक 39 अंक 42। मुस्कान सिंह गुगुल्डी, रैंक 39 अंक 42। बॉबी कुमारी बानाडी, रैंक 39 अंक 42। साक्षी कुमारी रतनपुर, साक्षी सिंह है ये रतनपुर से, रैंक 38 और अंक है 43। रमन कुमार गुगुल्डी, रैंक 38 अंक 43। सौरभ कुमार बुकार, रैंक 37 अंक 44। शिल्पा कुमारी कुंदूर, रैंक 37 अंक 44। हसीना बानो कैराकादो, रैंक 36 अंक 46। मनीषा कुमारी रतनपुर, रैंक 35 अंक 46। रैंक 36 ही होगा इनका भी। बबन कुमार सुखलेवा, रैंक 36 और अंक 46 है। आकाश कुमार गुगुल्डी, रैंक 35 और अंक 47 है। पूजा कुमारी बानाडी, रैंक 35 अंक 47। शुभम कुमार गुगुल्डी, रैंक 34 अंक 48। काजल कुमारी ढेंकडी, रैंक 34 अंक 48। इतांशु कुमार गुगुल्डी, रैंक 33 अंक 49। शिवमानंद रतनपुर, रैंक 33 अंक 49। प्रशांत पांडे रतनपुर, रैंक 33 अंक 49। बबीता कुमारी बानाडी, रैंक 33 अंक 49। सचिन कुमार बानाडी, रैंक 33 अंक 49। पीयूष शर्मा गेनाडी। और अब यहाँ से 50 अंक वाले विद्यार्थी शामिल हैं और अभी तक जिनके भी नामों की घोषणा की गई थी, हमारा ये रूल था, जैसा कि हमने स्टूडेंट्स को बताया भी था आप सबों को, कि जिन विद्यार्थियों के 50 से कम अंक आएंगे वो अपने आप को फेल समझेंगे इस परीक्षा में। यानी अब तक आपके जितने भी नाम की घोषणा की गई है, ये सभी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में फेल घोषित किए गए हैं। अर्थात जिनके भी कम से कम 50 अंक आए हैं, जिनके भी कम से कम 50 अंक आए हैं, उन्हें इस परीक्षा में पास माना गया है। 50 अंक कम से कम आने वाले विद्यार्थियों को हमने 31 रैंक में बांटा गया। उधर आपके जो 62 से 33 अंक रैंक थे, वो वैसे विद्यार्थी थे जो फेल घोषित कर दिए गए थे, जिनके 50 से कम अंक थे। और टोटल 31 रैंक तक वाले विद्यार्थियों को 50 अंक तक में माना गया है। ये 31 विद्यार्थी नहीं हैं, ये विद्यार्थी मतलब इनकी संख्या भी काफ़ी है, 31 से बहुत ज़्यादा। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो भी विद्यार्थी 50 नंबर तक लाए हैं, उन विद्यार्थियों को आप ये मानकर चलेंगे अपने आप को कि वो पास हैं और उन्हें 31 रैंकों में बांटा गया है टोटल। तो अब आप सुने यहाँ से अपने अपने मार्क्स। 50 अंक जिनके आए हैं वो हैं आरती कुमारी कैराकादो, इनका रैंक 31 है। और दूसरे विद्यार्थी हैं करिश्मा कुमारी, ये बानाडी से हैं, इनका भी रैंक 31 है और अंक 50 है। रैंक 31 अंक 50 सृष्टि कुमारी कैराकादो,
रैंक 31 अंक 50 शुभम कुमार घेनाडी। रैंक 30 अंक 51 नीरज कुमार गुगुल्डी, आज़ादपुर के हैं ये। शैलेश कुमार बानाडी रैंक 30 और अंक 51। रैंक 30 अंक 51 अभिषेक कुमार शाह रतनपुर। रैंक 30 अंक 51 प्रिंस कुमार गुगुल्डी। रैंक 30 और अंक इनके भी 51 ही हैं मौसमी कुमारी गुगुल्डी। रैंक 30 अंक 51 सुमन राज तेतरिया। रैंक 29 अंक 52 राजू कुमार घेनाडी। रैंक 29 अंक 52 निशा कुमारी ढेंकडी। रैंक 29 अंक 52 अभिनव सिंह रतनपुर। चूँकि ये बच्चे कुछ बच्चे ऐसे भी थे 3 4 5 बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड से थे, और थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन का जो फॉर्मेट था वो हिंदी मीडियम में था, तो थोड़ी परेशानी इनको हुई, लेकिन उन्होंने फिर भी टेस्ट दिया, 52 नंबर लाए, पास समझे जाएंगे ये भी। और इनके रैंक है 29 और अंक है इनका 52। अभिनव सिंह रतनपुर। रैंक 28 अंक 53 ये है किरण कुमारी कैराकादो। उत्सव सिंह कुंदूर, ये भी सीबीएसई बोर्ड से थे, 53 अंक, रैंक 28। रैंक 27 54 अंक अंशु कुमार, ये ठेकुआ से हैं। रैंक 27 अंक 54 श्वेता सैनी गुगुल्डी। रैंक 26 अंक 55 ऋतिक कुमार सिन्हा रतनपुर। रैंक 26 अंक 55 नंदिनी गुप्ता रतनपुर। रैंक 26 अंक 55 रोहित कुमार सुखलेवा। रैंक 25 अंक 56 प्रियम कुमार बुकार गादी बुकार। रैंक 25 अंक 56 अशोक कुमार कुंदूर। रैंक 24 अंक 57 विशाल कुमार लोटन। रैंक 24 अंक 57 प्रिंस कुमार रतनपुर। रैंक 24 अंक 57 सोनम कुमारी कैराकादो। रैंक 24 अंक 57 तेतरिया से शिवम कुमार। रैंक 23 अंक 58 हिमांशु कुमार घेनाडी। रैंक 22 अंक 59 सुधांशु कुमार तेतरिया। रैंक 22 अंक 59 सनोज कुमार ढेंकडी। रैंक 22 अंक 59 हर्ष कुमार गुगुल्डी। रैंक 21 अंक 60 हिमांशु सिंह गुगुल्डी। रैंक 21 अंक 60 ऋतिक रतनपुर, ये भी डीएवी पब्लिक स्कूल से हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम हुआ इन विद्यार्थियों को। बाकी हिंदी मीडियम से हमारा क्वेश्चन था, जिसमें कुछ ट्रांसलेटर की मदद से इनको ट्रांसलेट करके अंग्रेजी बताई गई थी, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे, फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस है। अंकित कुमार रजक रतनपुर, रैंक 60 अंक 60, रैंक 21 अंक 60 रतनपुर के अंकित कुमार रजक, इनका रैंक 21 और अंक 60 है। अच्छा प्रयास। शुभम कुमार कुंदूर, इनका रैंक 21 अंक 60, रैंक 20 और अंक 61 राजन कुमार घेनाडी। रैंक 20 अंक 61 अरविंद कुमार कैराकादो, अच्छा प्रयास। ट्यून राज रैंक 19 और अंक 62 गौरव कुमार सिंह, रैंक 19 अंक 62 ट्विन राज रतनपुर से हैं, अरविंद कुमार कैराकादो से हैं, गौरव कुमार सिंह कुंदूर से हैं। और एक बड़ा आश्चर्यजनक रिजल्ट भी रहा है पिंटू कुमार कुंदूर का। ऐसे ये एक औसत विद्यार्थी हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रयास किया है इन्होंने। रैंक 19 टॉप 20 में शामिल हुए हैं, ये टॉप 20 रैंकों में, और इनके अंक हैं 62। तो वेल डन पिंटू जी, ऐसे ही मेहनत कीजिए आप। राहुल कुमार गुगुल्डी, इनके रैंक 19 और इनका जो अंक है वो है 62। रैंक 19 अंक 62 ही बिट्टू कुमार गुगुल्डी। रैंक 18 अंक 63 सुमित कुमार, ये तेतरिया से हैं। रैंक 18 अंक 63 रॉकी कुमार वर्मा, ये चौरा से हैं। रैंक 17 और अंक हैं 64 आयुष कुमार घेनाडी। रैंक 17 अंक 64 नीतीश कुमार गुगुल्डी। रैंक 17 अंक 64 सीबीएसई विद्यार्थी एक और ऋषभ कुमार रतनपुर। रैंक 17 और अंक 64 आंचल भारती नारायणपुर।
रैंक 17 और अंक 64 शिवम कुमार हरनारायणपुर चौरा। रैंक 16 अंक 65 सौरभ कुमार गेनाडी। रैंक 16 अंक 65 गौरव कुमार चौरा। मुन्ना कुमार शाह रैंक 16 और अंक इनके भी 65 हैं। रैंक 15 और अंक 66 सचिन कुमार गेनाडी। रैंक 15 अंक 66। थोड़ा सा कभी कभी जीभ का स्लिप हो जाता है, बहुत देर से बोला जा रहा है इसीलिए। तो इनका रैंक 15 और अंक इनके 66 हैं। संतोष कुमार ये बानाडी से हैं। रैंक 14 अंक 67 सिद्धार्थ कुमार गुगुल्डी। रैंक 13 अंक 68 अजय कुमार बानाडी। रैंक 13 अंक 68 विशाल कुमार गुगुल्डी। रैंक 13 अंक 68 अंकित कुमार रतनपुर। रैंक 12 अंक 69 सोनू कुमार बुकार। रैंक 11 अंक 71 ऋतिक कुमार शाह रतनपुर। रैंक 10 अंक 72। यहाँ से हमारा टॉप 10 रैंक शुरू हो रहा है। वैसे सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने रैंक टॉप 10 में जगह बनाई है। और मैं आपको अभी तुरंत कैलकुलेशन के माध्यम से बताता हूँ कि टॉप 10 में कितने छात्र हमारे शामिल हैं। उन्नीस छात्र ऐसे हैं जिन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई है। इन सब को शुभकामनाएं। आप सभी ने जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था, हालांकि मार्क्स आपके कुछ के बहुत कम रहे हैं और कुछ ने एवरेज लाया, कुछ ने अच्छा प्रयास किया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें क्योंकि बहुत जल्द दशहरा के नज़दीक आपका SST हिंदी संस्कृत और इंग्लिश का भी टेस्ट होना है। बस जुड़े रहें। और जो क्लास से बाहर के बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी पढ़ें, बेस ज़रूर कंप्लीट करें और बेस मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। और आप सभी जो बाहरी छात्र भी हैं वो भी स्वतंत्र हैं कि आप हमारे मंथली टेस्ट में ज़रूर भाग लें और अपने ज्ञान में इजाफा करें। तो रैंक 10 जो है वो है शैलेश कुमार कैराकादो, इनके 72 अंक हैं। रैंक 10 अंक 72 संदीप कुमार रतनपुर, बहुत अच्छा प्रयास और इम्प्रूवमेंट काफ़ी में रहा है। रैंक 10 अंक 72 राष्ट्रदीप पांडे। रैंक 10 अंक 72 निशांत कुमार रतनपुर, राष्ट्रदीप पांडे गेनाडी के हैं। रैंक 10 अंक 72 मुन्नी कुमार, ये भौराताड़ के हैं। हर्ष कुमार सोहजना रैंक 9 अंक 73, बहुत अच्छा। रैंक 9 अंक 73 ओम कुमार तिवारी, ये सोहजना के हैं। रैंक 8 अंक 75 अभिनव कुमार नया गांव के हैं और हमारा फुल मार्क्स 88 था। गुंजा शर्मा रैंक 7 अंक 76, यह नारायणपुर की हैं। रैंक 7 अंक 76 करण कुमार रतनपुर। रैंक 6 अंक 77 अभिषेक कुमार ठाकुर नया गांव। और अब हमारा टॉप 5 शुरू हो रहा है। यहाँ से 8 स्टूडेंट टॉप 5 में हैं। कौन है टॉप, कौन है टॉपर 3, ये सब कुछ आपको बस चंद मिनटों में पता चलेगा। आपकी धड़कन काफ़ी तेज़ हो गई होगी। और कुल 156-57 विद्यार्थियों के बीच आपने टेस्ट दिया और टेस्ट भी हमारा काफ़ी पारदर्शी होता है, जिसमें हर एक विद्यार्थी को एक बड़े डिस्टेंस पे बिठाया जाता है। साथ ही आपको किसी भी तरह का चीटिंग का अवसर नहीं मिलता है और ना ही आप एक दूसरे का ताक झाँक करते हैं। तो इन सब के बीच भी आपके अगर अच्छे मार्क्स आए हैं तो आप यकीन मानिए आपका क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ईजी नहीं था और ना ही बहुत ज़्यादा टफ था, मीडियम रखा गया था क्वेश्चन को। आप अच्छे रास्ते पे हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो और मेहनत कीजिए ताकि आपके ज्ञान में इजाफा हो। और आपका मेन टारगेट मैट्रिक एग्ज़ाम है, ये ध्यान रखिए। खैर, टॉप 5 को बहुत बहुत बधाई, टॉप 10 को बहुत 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 बधाई, जो पास कर गए उनको बहुत बधाई, जो फेल भी हो उनको भी बधाई। लेकिन आप कोशिश करें कि अगला इम्तिहान में आप बेहतर से बेहतरीन करें। खैर, एक बड़ा नाम जो बढ़िया विद्यार्थी हैं और ओवर कॉन्फिडेंट इनको लेके डूबता है हमेशा,
ध्यान रखेंगे आप। 79 नंबर, रैंक 5, निवास, ये गूगल डी से हैं। एक और बड़ा नाम, और थोड़ा मंथन करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कि आप सबकी धड़कनें काफ़ी तेज होंगी कि सर नाम किसका लेंगे। अब सब्र रखिए। मार्क्स 79, रैंक 5, अरमान कुमार, ये कुंदूर के हैं। एक बढ़िया प्रयास हमारे अगले विद्यार्थी के द्वारा। अंक 79 ही, कितना टफ कंपटीशन रहा है और थोड़ा थोड़ा मिस्टेक आपका हुआ है। और OMR शीट में क्या होता है कि अगर आप गलती से कुछ रंगते हैं, बाद में आपको फील होता है कि अरे यार हम उसको रंग दिए हैं, और कॉपी भी आपकी जमा हो जाती है, तो फिर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। आपके पास टाइम भी काफ़ी थे, 100 मिनट का टाइम था आपके पास, लगभग ज़्यादा ही मिला था आपको, तो अगले बार से ये ध्यान रखिएगा। खैर, जो हमारा अगला नाम है उनका, जिनका रैंक 5वां ही है, अंक 79 हैं, प्रिंस कुमार बानाडी। अब हमारा शुरू होता है रैंक 4। रैंक 4 और टॉप 4 में 5 विद्यार्थी हैं, टॉप 3 में 4 विद्यार्थी हैं। बहुत ही टफ कंपटीशन, एक एक अंक का फासला रहा है। खैर, रैंक 4, अंक 80, कुंदूर से आयुष कुमार पांडे। अब टॉप 3। आइडिया तो मिल गया होगा आप सबको कि वो 4 विद्यार्थी कौन है जिनके नाम अभी तक पुकारे नहीं गए हैं, लेकिन ये नहीं पता होगा कि उन चारों में टॉपर कौन है, उन चारों में सेकंड स्थान पर कौन है, उन चारों में थर्ड स्थान पर कौन है। खैर, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए और आपकी धड़कनों को और ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए, खैर ये टॉप 3 जो हमारे विद्यार्थी हैं, इनको पुरस्कृत किया जाएगा। और आप सब जो इस बार असफल रहे थोड़े थोड़े के कारण, आप तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ये किसी क्लास के अंदर रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। हर वह व्यक्ति जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिनके पास नोटिफिकेशन जाएगा, और जो एक झलक के लिए भी देखेंगे, हो सकता है आपका नाम उसमें पुकारा गया हो। थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे अगली बार से। खैर, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास। रैंक 3, अंक 82, सत्यम कुमार गुगुल्डी। रैंक 3, अंक 82। अब बताइए, सतीश कुमार चौरा। बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत ही अच्छा प्रयास। और अब टॉप 2। टॉप 2 जो हमारे हैं, उसमें एक का है 84, एक का है 83। कौन है 84, कौन है 83? कौन है टॉपर, कौन है रनर? खैर, सेकेंड स्थान जिन्होंने प्राप्त किया इस टेस्ट में, इस बड़े टेस्ट में, और बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट किया अपने आप को, वो हैं बानाडी से आशीष कुमार। इनके अंक हैं 83। बहुत बहुत बधाई आपको। और इस टेस्ट के 156-57 विद्यार्थियों के बीच जिस विद्यार्थी ने टॉपर किया है, जिन्होंने अपना पहला स्थान कायम किया है, वह गूगल डी से ऋषिकांत, आशीष कुमार बानाडी से थे, सतीश कुमार चौरा से थे, और सत्यम कुमार गूगल डी से थे। यानी 2 विद्यार्थी हमारे रतनपुर जोन से हैं टॉप 3 में, 2 विद्यार्थी हमारे गूगल डी जोन से हैं। टॉपर गूगल डी जोन से हैं, रनर रतनपुर जोन से हैं। बहुत टफ कंपटीशन,
बहुत अच्छा प्रयास, थैंक यू। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको आपके रिजल्ट के आंसर मिल गए होंगे, आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट होंगे। थैंक यू।